दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच के चौथे दिन के बारिश के बाद रोमांचक मुकाबले को देखकर हर किसी का दिल धड़क उठा। अगर आपको भी ये मैच देखकर मजा आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो का टारगेट रखा है सिर्फ 1000 लाइक्स, तो भूल कर भी लाइक करना मत भूलना। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के सामने था 376 रन का टारगेट, और वह भी ओवल जैसे मुश्किल मैदान पर। लेकिन हैरी ब्रुक और जो रूट ने मिलकर 150 रन की धांसू साझेदारी कर दी और लगने लगा कि भारत का पलड़ा हल्का पड़ गया। सबकी सांसें थम गई थीं, लेकिन फिर अचानक बारिश ने खेल रुकवा दिया, और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज ने आकर तूफान मचा दिया। 3 विकेट झटक डाले। ऊपर से प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हारा हुआ मुकाबला पलट गया और पूरी दुनिया के होश उड़ गए। अरे ये क्या जबरदस्त मोड़ था। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारत की जीत का इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर रहे थे, और आखिरकार वो जीत हमें बारिश के बाद मिल ही गई। वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारत की टीम ने दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम के सामने लक्ष्य रखा था 374 रन का। तब यह लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य को बना नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, हैरी ब्रुक और जो रूट ने जो साझेदारी 200 रन की मिलकर एक साथ वो भारत की टीम की गेंदबाजी को कमजोर करके चली गई। लेकिन फिर भारत के बाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि यहां पर इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते चले गए और मैच में भारत का कमबैक हो गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मैदान पर बारिश की वजह से मुकाबले को कई घंटों तक रोक देना भी पड़ा था, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मैच जब बारिश के बाद फिर से शुरू हुआ तो ऐसा कोहराम देखने के लिए मिला मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का कि उन्होंने यहां अकेले दम पर ही पूरा मुकाबला पलट डाला। जी हां, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट जब हासिल किए थे तो वह समझ चुके थे कि अब पिच से मदद मिल रही है, और जिमी स्मिथ, जिमी ओवर्टन मैदान पर टिके हुए थे, और इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट निकालना बस भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, और मोहम्मद सिराज ने इन बल्लेबाजों को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया। वहीं अगर बात की जाए मुकाबले के बारे में, तो तीसरे दिन का जब मैच समाप्त हुआ था तब आपको याद होगा कि भारत की टीम ने 386 रन बनाए थे। हालांकि इंग्लैंड की टीम को पहली पारी के आधार पर 22 रन की बढ़त भी हासिल हुई थी। इसी वजह से इंग्लैंड की टीम के सामने लक्ष्य रखा गया 374 रन का। अब यहां इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टीम जब मैदान पर दूसरी पारी में उतरी थी तो टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया था। बाकी जडेजा ने 53 रन बनाए थे और वॉशिंगटन सुंदर ने 53 रन, और इन्हीं की बल्लेबाजी की बदौलत भारत की टीम आगे बढ़ पाने में इस मुकाबले में कामयाब हो सकी। अब तीसरे दिन का मुकाबला जब आखिरी 1 घंटे पर चल रहा था तब जैक क्रॉली का विकेट गिरा था, जिनको मोहम्मद सिराज ने 14 रन पर बोल्ड आउट कर दिया था, और जैक क्रॉली के विकेट के बाद से मुकाबला पूरी तरह भारत के हित में जाता हुआ नजर आया। जी हां, चौथे दिन का मैच शुरू हुआ था 50 रन से। जहां इंग्लैंड की टीम 50 रन से आगे खेलने के लिए उतरी तो बेन डकेट और ऑली पॉप ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड की टीम को 82 रन तक लेकर तो पहुंचे, लेकिन यहां पर बेन डकेट, जो कि 54 रन बनाकर खेल रहे थे, यहां इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे गए। दरअसल बेन डकेट ने इस मुकाबले में 54 रन की पारी में 6 चौके भी लगाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब बेन डकेट का विकेट गिर जाने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट उतरे, जहां ऑली पॉप और जो रूट पर अब दारोमदार था बड़ी साझेदारी का, लेकिन यहां ऑली पॉप भी इस मुकाबले में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। भले उन्होंने तेज शुरुआत करने की ठानी थी, लेकिन ऑली पॉप इस मैच में 34 गेंदों में मात्र 27 रन बना सके, और मोहम्मद सिराज ने उनको भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब मोहम्मद सिराज को एक के बाद एक विकेट मिलने शुरू हो चुके थे, और सिराज की गेंदबाजी के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था। यहां 106 रन इंग्लैंड की टीम मात्र बना पाई थी, और 3 बड़े झटके उनको लग चुके थे। अब ऑली पॉप के बाद मैदान पर जो रूट का साथ देने के लिए हैरी ब्रुक उतरे। अब हैरी ब्रुक और जो रूट कुछ समझ पाते उससे पहले ही भारत के गेंदबाजों ने काफी दबाव इंग्लैंड की टीम पर बना रखा था। यहां पर इंग्लैंड की टीम यह सोच ही नहीं पा रही थी कि वो किस दिशा में शॉट लगाए जिससे कि कुछ रन तो बटोरे जा सके, लेकिन मोहम्मद सिराज ने तो ठान लिया था कि इंग्लैंड की टीम को आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इंग्लैंड की टीम ने बहुत रन बना लिए। इस दौरान जो रूट और हैरी ब्रुक के बीच हम सभी को यह साझेदारी
155 रन की होती हुई नजर आने लग गई। इस बीच हैरी ब्रुक ने अपना शतक भी पूरा कर लिया, जो कि भारत की टीम के लिए सबसे बड़ी गलती मानी जा रही थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने हैरी ब्रुक का कैच मात्र 22 रन के स्कोर पर छोड़ा था। तब अगर हैरी ब्रुक आउट हो जाते तो शायद यह दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता हैरी ब्रुक के शतक के तौर पर। अब यहां हैरी ब्रुक 111 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी कप्तान शुभमन गिल ने लगाया दूसरी तरफ से आकाशदीप को। बाबा काशदीप समझ चुके थे कि हैरी ब्रुक बस बड़े शॉट लगाने पर ज्यादा विश्वास जता रहे हैं, इसलिए उनको फुलर लेंथ पर उन्होंने फंसा लिया और मोहम्मद सिराज ने यह कैच पकड़कर भारत की टीम की वो गलती को सुधारा जो उन्होंने पहले की थी। अब यहां हैरी ब्रुक 111 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने 98 गेंदों में ही यह कारनामा किया। इस बीच उन्होंने 14 चौके और 2 भी लगाए। हालांकि हैरी ब्रुक के शतक के बाद फिर मैदान पर आए जैकब बेथेल, जहां जैकब बेथेल और जो रूट के बीच साझेदारी टी ब्रेक के बाद ज्यादा बड़ी हो नहीं सकी। इस दौरान जैकब बेथेल मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हो गए और भारत की टीम ने जैसे ही जैकब बेथेल का विकेट गिराया, दोस्तों यकीन मानो पूरा मुकाबला ही पलट गया। जी हां, समझ ही नहीं आ रहा था कि यह वही पिच है जो अभी ठीक 1 घंटे पहले जिस पर हैरी ब्रुक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब इस पिच पर 1 रन बनाने के लिए इंग्लैंड की टीम को भारत के आगे घुटने टेकने पड़ रहे थे। मतलब साफ हो चुका था कि बादल छा चुके हैं और मैदान पर अब गेंदबाजों को मदद मिल रही है, और इसी मदद में भारत की सबसे बड़ी चुनौती चौथे दिन थी कि वह जो रूट का विकेट पहले गिराए। हालांकि जो रूट का विकेट गिराने से पहले उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इस बीच जो रूट ने शतक जड़कर इंग्लैंड की टीम को जीत के बेहद ही करीब पहुंचा दिया था, लेकिन जो रूट जब 105 रन बनाकर खेल रहे थे, तब प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत की टीम की वापसी करवाई। जी हां, प्रसिद्ध कृष्णा की ही वजह से जो रूट का कैच ध्रुव जुरैल के हाथों में गया, और यहां ध्रुव जुरैल ने कोई गलती की नहीं और जो रूट 105 रन बनाकर आउट हुए, जहां अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके भी लगाए। अब जो रूट के विकेट के बाद चारों तरफ मायूसी छा चुकी थी, क्योंकि अब मजा आ रहा था क्रिकेट देखने का, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम ने 337 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और यहां इंग्लैंड को अभी भी मैच जीतने के लिए 35 रन की दरकार थी। और आप जानते ही हैं कि क्रिस वॉक्स चोटिल है और वह अब मैदान पर तो उतरेंगे नहीं। इस वजह से भारत को मैच जीतने के लिए अब बस 3 विकेट चटकाने थे। हालांकि भारत की टीम 3 विकेट चटका पाती उससे पहले ही बारिश ने संकेत दे दिए और मूसलाधार बारिश मैदान पर होने लग गई। हालांकि इस बारिश से भारत की टीम डरी नहीं। मोहम्मद सिराज समझ चुके थे कि यहां बारिश के बाद भी हमें ही मदद मिलेगी। अब जमी स्मिथ और जिमी ओवर्टन मैदान पर थे, जहां बारिश के बाद जमी स्मिथ 2 रन बनाकर खेल रहे थे, तो जमी ओवर्टन 8 गेंदें खेलकर को अपना खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के अंदर डर साफ देखने के लिए मिल रहा था कि यहां से अगर एक विकेट और गिरा इंग्लैंड की टीम का, तो उनके हाथ में से यह मुकाबला छीन जाएगा और भारत की टीम इस सीरीज को बराबरी पर ला देगी। हालांकि अंपायर्स ने निरीक्षण करने के बाद फैसला किया कि आधी रात को मुकाबला शुरू करवाया जाएगा, और जब मैच शुरू हुआ तो देखकर हर किसी की आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी कि मोहम्मद सिराज ने भारत की टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। जी हां, मोहम्मद सिराज ने बारिश के बाद ऐसी गेंदबाजी की कि यहां पर इंग्लैंड की टीम भारत के आगे बेबस हो गई। इस दौरान जिमी स्मिथ जो 2 रन बनाकर खेल रहे थे, बारिश के तुरंत बाद मोहम्मद सिराज की शॉर्ट पिच लेंथ गेंद पर वह कैच दे बैठे यशस्वी जायसवाल को, और यह विकेट मिलते से ही भारत के अंदर ऊर्जा का संचार हो गया, क्योंकि भारत की टीम को अब मात्र 2 विकेट और चाहिए थे इस मुकाबले को जीतने के लिए, और इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए अभी भी 31 रन की जरूरत थी। मुकाबला ऐसे रोमांचक मोड पर आ खड़ा हुआ था जहां टेस्ट क्रिकेट के सभी पैतरे फेल होते हुए नजर आ रहे थे। जी हां, ये रोमांचक टेस्ट क्रिकेट में ऐसा मजा देखने के लिए मिला कि देखकर हर किसी की रूह तक कांप गई। वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम जमी ओवर्टन के रूप में भारत को अपना 9वां विकेट भी दे देती है, और इसी के साथ भारत की टीम इस मुकाबले को मोहम्मद सिराज की बदौलत अंत में जाकर अपने नाम करने में कामयाब हो सकी। बाकी भारत की बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में ऐसा प्रदर्शन देखने के लिए मिला कि टीम इंडिया की जीत देखकर सच में आनंद आ गया। बाकी किसी ने भी यह सोचा नहीं था कि मोहम्मद सिराज इस तरह की गेंदबाजी करवाकर भारत की वापसी करवाएंगे, लेकिन भारत के पक्ष में सब कुछ गया, जो कि टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा भी है। और भारत की टीम मुकाबला जीते, इससे ज्यादा हम भारतीयों को और चाहिए भी क्या।
और दोस्तों, 140 करोड़ हिंदुस्तानी अब खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि अब भारत की टीम इस सीरीज को बराबरी करने की दहलीज पर खड़ी हुई है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल SK स्पोर्ट्स न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।